दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी स्वस्थ, सुंदर और टिकाऊ हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं, जहां पे आप अपनी फैमिली के साथ में फुल टू एंजॉय कर सको, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, आज हम आपको ऐसे ही एक फैमिली हिल स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। और ये है हमारे अपने भारत देश में, जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ती होटल मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग जो है काफ़ी सस्ती मिल जाएगी। इसी तरह से वहाँ तक आप आराम से पहुँच सकते हैं। गवर्नमेंट की बसेस भी वहाँ तक जाती है, प्राइवेट बसेस भी जाती है। आप ओला उबर की कार से भी वहाँ तक जा सकते हो। आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आज हम आपको उस हिल स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं। होटलें भी आपको वहाँ पे काफ़ी चीप मिल जाती है और खाने के लिए वेज, नॉन वेज बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और बहुत से ऑप्शंस आपके सामने वहाँ पे रहते हैं। हम बात कर रहे हैं महाबलेश्वर की। अगर आप महाबलेश्वर जाना चाहते हैं, महाबलेश्वर एक ऐसा लोकेशन है, एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जो बिल्कुल फैमिली के लिए सूटेबल है। आप फैमिली के साथ वहाँ पे आराम से जा सकते हैं और फुल टू एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि महाबलेश्वर जाना कैसे है। तो देखो, महाबलेश्वर जाने के लिए सबसे जो नज़दीकी रास्ता है वो है वाया पुणे। आप कहीं पे भी रहते हो, अगर आप ट्रेन से पुणे तक आ जाते हो और पुणे से अगर आप ओला की कार बुक करते हो, जैसे अगर आपके 4 लोग हैं तो उसके लिए जो मिनी कार है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2500 रुपये पूना रेलवे स्टेशन से लेके तो महाबलेश्वर बस स्टैंड तक का उसका जो फेयर है वो आता है 2500 रुपये, 2500 रुपये। और अगर आपको उससे भी सस्ता ऑप्शन चाहिए तो पूना रेलवे स्टेशन के बाजू में ही एक गवर्नमेंट का बस स्टैंड है, वहाँ पे आप जाइए और उनसे पूछिए कि महाबलेश्वर के लिए बस कब कब चलती है। वहाँ अगर आपको बस नहीं मिलती है तो पूना रेलवे स्टेशन से आप रिक्शा लेकर या फिर बस से ही एक और बस स्टैंड है, उसका नाम है स्वारगेट। आप स्वारगेट बस स्टैंड आ जाइए। वहाँ आने के बाद में वहाँ से भी जो है महाबलेश्वर के लिए बहुत सारी बसें सुबह से लेकर शाम तक चलते रहती है। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको होटल बुकिंग करना है तो अगर आप पहले से ही बुकिंग करके यहाँ पे आते हैं तो आपको किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती है। और वो जो बुकिंग होता है आपका ऑनलाइन, वो कंफर्म होता है। और उस बुकिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस बुकिंग के अंदर आपको बहुत सारे जो है डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको फ़ायदे होते हैं। उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस लिंक पे क्लिक करके जो वेबसाइट आएगी उसके ऊपर आप जो है महाबलेश्वर हो या फिर दुनिया में कहीं पे भी आपको होटल बुकिंग करना है, आप वहाँ पे जो है होटल बुक कर सकते हो। आपको सस्ते से सस्ती, अभी जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरे अपने महाबलेश्वर के जर्नी का है। अभी मैं जो है 4 मई से लेकर तो 7 मई तक मेरा ऐसा महाबलेश्वर का टूर था 3-4 दिनों का। उस दौरान मैंने ऑनलाइन जो होटल बुक किया था उसका रूम मुझे मिला था सिर्फ 1000 रुपये में। लेकिन जब मैं होटल में पहुंचा और मुझे पहुंच के वहाँ पे 2 दिन हो गए, वो होटल नहीं था, वो रिज़ॉर्ट था। बिल्कुल सामने जो है स्ट्रॉबेरी का गार्डन है और बच्चे फुल टू एंजॉय कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, उसी के सामने बड़े बड़े माउंटेन हैं और बहुत ही, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ वो जो, यानी अगर आप कहीं किसी टूरिस्ट स्पॉट पे वहाँ नहीं भी गए और सिर्फ अपने होटल की गैलरी में बैठे हुए हैं तो वो आपके फुल टू पैसा वसूल आपके हो रहे हैं। सब आपके सामने जो है, सामने ही स्ट्रॉबेरी के गार्डन है जो आपके कमरे के गैलरी में से आपको नज़र आ रहे हैं। और किसान लोग जो है खेतों में काम कर रहे हैं और सामने बड़ा माउंटेन है। बहुत ही खूबसूरत जो है वो लोकेशन था। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे और हमारे पहुँचने के बाद में दूसरे दिन जो है कुछ लोग और पड़ोस के कमरों में आए और उनसे कुछ जान पहचान हुई, बातचीत हुई, तो पता चला कि वही कमरे उन लोगों को 3-3 हज़ार रुपये के अंदर मिले हुए हैं, जो हमने आने से 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ऑनलाइन जो है सिर्फ 1000 रुपये में बुक किए हुए थे। तो आप अगर ऑनलाइन पहले से बुकिंग करते हैं तो आपको बहुत सारे उसके अंदर जो है ना बहुत से चार्जेस आपके कम हो जाते हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि वो आपके पास में ऑनलाइन रिकॉर्ड में होता है। तो चलिए, आप अब जो है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं और आपने पहले से वहाँ की बुकिंग भी ले ली है।
तो वहाँ पहुँचने के बाद में सबसे बेटर तो ये है कि आप वहाँ पहुँचने से पहले अगर आप जो है अपने मोबाइल के अंदर गूगल मैप के अंदर जीपीएस ऑन कर देते हैं और उसका जो नेविगेशन है, जैसे ही वाई गुज़रता है, वाई गुज़रने के बाद में जो है जो घाट आता है, तो मैं आप लोगों को एक और सजेशन करूंगा। अगर आप पूना से निकल रहे हैं तो रास्ते में अगर आप कहीं पे चाय नहीं पिए और नाश्ता ना करें तो वो आपके लिए बेटर होगा। इसलिए कि घाट से जब ऊपर आते हैं पंचगनी तक तो रास्ते में कई गाड़ियां आपको रास्ते के किनारे खड़ी हुई मिलती है और पता चलता है कि लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, यानी उनको जो है वॉमिटिंग वगैरह इसलिए हो रही है क्योंकि हाईवे के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक कर किसी ने जो है रास्ते में नाश्ता किया था और रास्ते में चाय वाय पिए थे। तो बहुत से लोगों को वो सूटेबल नहीं होता है क्योंकि रास्ता आपका जो है तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 45 किलोमीटर का जो रास्ता है वो आपका पूरा क्या पूरा घाट है महाबलेश्वर तक, यानी वाई से लेके तो महाबलेश्वर तक। तो अब ये जो पूरा क्या पूरा जो आपको घाट है, उस घाट के लिए आपकी तबीयत का अच्छा होना ज़रूरी है। वो घाट क्रॉस करके जब आप अपने लोकेशन पे पहुंच गए और पहुंचने के बाद में आपको जो है, यानी आपने नेविगेशन ऑन कर दिया था, आप जैसे ही अपने होटल पे पहुंच गए, होटल पे पहुंचने के बाद में फिर होटल का जो काउंटर है वहाँ से आपको टैक्सी के वहाँ पे फिक्स रेंट है, यानी वहाँ पे आपको कोई धोखा नहीं देगा, कोई आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लेगा। यानी वहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार है, इतने फ्रेंडली है कि वाकई में भी वो जगह ऐसी है कि आदमी 2 दिन 4 दिन के लिए जाए तो उसका 8 दिन रहने के लिए दिल करे, क्योंकि लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा है। यानी वो लूटम लाट नहीं मची हुई है, बल्कि उनके रेट का एक फ़िक्स कार्ड होता है, आपको काउंटर से मिल जाएगा। उसमें ऑप्शंस होते हैं। वहाँ पे होता है पहला ऑप्शन जो है उसमें वो 800 रुपये, यानी अभी हम जो गए थे उसमें 800 के जो है 3 पैकेज थे उनके अलग अलग। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पैकेजेस वगैरह उसके अंदर होते हैं। अगर आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का किला देखना है प्रतापगढ़, तो उसका भी अलग से वहाँ पे जो है मेन्यू बना हुआ है, यानी उसके भी 1500 रुपये कुछ वो लोग लेते हैं। मतलब ये है कि आप फुल टू एंजॉय कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी फैमिली के साथ में महाबलेश्वर घूमने का प्लान बनाइए, आप अपने आप को चिल कीजिए। और देखिए ये लेक है वहाँ की, इसको वेना लेक कहते हैं। ये वहाँ का जो है एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार अपनी फैमिली के साथ महाबलेश्वर आप ज़रूर विज़िट कीजिए।